कि देखिए सड़क, नाली, खड़ंजे ये घिसे पिटे मुद्दे हैं। वार्ड के अंतिम मकान तक पीने का स्वच्छ पानी कैसे पहुंचाया जाए, वार्ड की जनता के बच्चों के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए उसका इस्तेमाल किया जाए। नमस्कार, मैं हिमांशु शर्मा T20 न्यूज़ से। और आज हम आए हुए हैं वार्ड संख्या 18 में और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेसी नेता अजय सनवाल जी। तो आइए इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। जी बताइए। जैसे कि आपको सबसे पहले मैं धन्यवाद दे दूं कि आपने अपने बहुत व्यस्त समय में से मुझ छोटे से व्यक्ति के लिए समय निकाला। अब कहना क्या चाहता हूं, देखिए कहने के लिए आपने वार्ड को घुमा हुआ है। वार्ड में जो समस्याएं हैं वो भी आपने देखी हुई हैं। हम लोगों का एजेंडा कुछ अलग एजेंडा है। हम पानी के साथ बहने वाले लोग नहीं हैं, हम पानी में उल्टा बहने वाले लोग हैं। मतलब कहने का ये है कि देखिए सड़क, नाली, खड़ंजे ये घिसे पिटे मुद्दे हैं। हम लोगों का एजेंडा अलग है। हम लोगों का एजेंडा ये है कि वार्ड के अंतिम व्यक्ति तक, वार्ड के अंतिम मकान तक पीने का स्वच्छ पानी कैसे पहुंचाया जाए। हम ये नहीं कहेंगे पहुंचाया जाए, हम पूछेंगे पानी कैसे पहुंचाया जाए। हम लोगों का एजेंडा अलग है। हम लोगों का एजेंडा ये है कि नगर निगम को जो आप या हम या सभी लोग टैक्स देते हैं, उस टैक्स का इस्तेमाल क्या है। उस टैक्स का इस्तेमाल, ये बात मैंने कई चैनलों पर कही है, आप सभी कहूँगा, उस टैक्स का इस्तेमाल किसी मेयर के लिए या किसी आयुक्त के लिए या किसी सभासद के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए एसी में घूमने के लिए नहीं है। उस टैक्स का इस्तेमाल जो जनता अपने खून पसीने से देती है, उसका इस्तेमाल वार्ड की जनता के बच्चों के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए उसका इस्तेमाल किया जाए। हम वार्ड लेवल पे मोहल्ला क्लिनिक तथा शिक्षा के जितने भी नगर निगम के विद्यालय हैं, उनको बिल्कुल निजी विद्यालयों से भी अच्छा बनाने के लिए हम लड़ेंगे। आप देखेंगे कि हम इस वार्ड को यूपी का सबसे अच्छा वार्ड बना कर दिखाएंगे। ये आपकी वजह से सर्वप्रथम क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, मुद्दा जो सबसे महत्वपूर्ण है इस समय, एक मुद्दा नहीं है। हम ये नहीं कह सकते मुद्दा महत्वपूर्ण कौन सा है। देखिए, शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, जान माल की रक्षा मतलब बंदरों का हमला, वार्ड में अपराध जैसा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, पीने के लिए पानी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अब आती है हाइजेनिक, साफ सफाई की व्यवस्था बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है। माँ यमुना की सफाई, आप देखिए एक सबसे कमाल की बात, हास्यास्पद बात, 21वीं सदी में आधुनिक युग में एक यमुना माँ जैसी नदी को हम लोग यदि स्वच्छ न बना सके तो इससे बड़ी हम लोगों के लिए डूब मरने वाली बात नहीं है। आधुनिक युग में आधुनिक मशीनों के साथ एक नदी को हम पे यदि साफ ना हो सके तो समझता हूँ कि हम लोगों के लिए बेहद शर्मिंदगी की बात है। बहुत बहाने बनाए जाते हैं कि नाले बह के जाते हैं, ये बह के जाता है, सब बहाने हैं। नाले बह के जाते हैं, नाले कोई 500 फुट चौड़े नाले नहीं है, 10-20 फुट चौड़े नाले हैं। बहुत आसानी से उनको टैप किया जा सकता था, बहुत सफाई हो सकती थी, पानी छन के ऐसा जाता है पीने लायक पानी। लेकिन नियत नहीं है, जाहिल शब्द नहीं कहना चाहिए मुझे, लेकिन ऐसे लोग जिनको बिल्कुल समझ नहीं है, केवल अपनी दलाली करने के लिए, अपनी जेब भरने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए चुन जाते हैं। और 5 साल तक उनको ये नहीं पता होता हमने क्या किया। आप पूछ कर देखिए वार्ड में लोगों से, जो लोग मुझसे पहले जीत के आए होंगे, क्या किया। वो घिसी पिटी बातें, हमने काम किया, काम के नाम पे 0/0 काम करना नगर निगम को हमने सिखाया। आज नगर निगम ने जगह जगह पार्क बनाया। मैंने आपको अभी दिखाया, आप जब घूमे वार्ड में, कि देखिए सबसे पहले इस जनपद में पार्क हमने बनाया, जनता के पैसे से बनाया, बीजक लगा हुआ है, सब कुछ लिखा पड़े इंग्लिश में। हम लोगों को शिक्षा पे बहुत ज़्यादा ध्यान है। हमने अपने यहाँ पे सिविल लाइन डलवाई बिट्टू जी के समय में। जो विकास हमने बिना किसी पद के किया, वो ये लोग 5-5 साल पद पे आने के बावजूद नहीं कर पाए। इसलिए हम सबसे अलग, सबसे हटके आपको दिखेंगे और जनता ये कहेगी कि वाकई में उनका मत सही व्यक्ति को गया और उनको अपने मत के लिए कभी पछतावा नहीं होगा। अगर विकास की बात करी जाए तो जनता का कहना है कि यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, विकास इसलिए नहीं हुआ है कि जो लोग चुने गए उनको विकास मीन्स डेवलपमेंट की डेफिनेशन ही नहीं मालूम। अब पूछ के देखिए, मैं तो कहता हूँ सभी कैंडिडेट सामने बैठे, जनता सामने बैठे, 500 लोगों का, 100 लोगों का, 20 लोगों का पैनल बनाया जाए। उसके बाद वो 20 लोग चुन दें, वो किसको चुनना चाहते हैं। 20 में से अगर 5 लोग भी कह देंगे अजय सनवाल योग्य है, मैं तत्काल वहाँ से बैक होके आ जाऊँगा। विकास का मतलब ये होता है कि विकास वहाँ होना चाहिए जहाँ विकास नहीं हुआ।
और विकास का मतलब केवल सड़क नहीं है, केवल नालियाँ नहीं है। हम अपने वार्ड में सड़क बनने नहीं देंगे जब तक कि उस वार्ड की नाली नहीं बनेगी। जब तक नाली नहीं बनेगी तब तक पानी सही से निकलेगा नहीं। जब पानी नहीं बहेगा नालियों फिलों से तो नालियाँ चौक होती, नालियाँ गंदी होती हैं, वो पानी बाद में सड़कों पे आता है, उससे सड़कें टूटती हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात, हम अपने वार्ड में CCTV लगवाएंगे। वार्ड के एक एक गली को CCTV से युक्त किया जाएगा, ताकि वार्ड में कोई किसी का वाहन खड़ा है, किसी का बच्चा घूमने गया, किसी की चैन स्नैचिंग हो गई, किसी का मोबाइल गायब हो गया, इन समस्याओं पे ऑटोमेटिकली ही ब्रेक लग जाएगा। समस्या यदि घट भी जाएगी तो कम से कम हम पकड़ सकते हैं कि कौन व्यक्ति आया, किसने क्या घटना घटित की। तो हम लोगों का जो मैं अपने एजेंडे के लेकर चला हूँ, माननीय सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जैसे व्यक्तियों के साथ हम सबसे अलग एजेंडे पर लेकर चलेंगे और आप देखेंगे कि वार्ड की जनता हमको बहुत विशाल बहुमत से चुनेगी। समाज सेवा की अगर बात करी जाए तो आपका क्या योगदान रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? समाज सेवा की आपने बात छेड़ी, देखिए अच्छा नहीं लगेगा बताना, लेकिन बताना इसलिए भी चाहिए कि बाकी युवा साथी सीखें कि हमको समाज के लिए क्या करना चाहिए। देखिए हम पिछले 25 सालों से समाज के लिए हमने अपने अंतापाड़ा इलाके में कम्युनिटी हॉल बनवाया, अपने पैसे नहीं बनवाया लेकिन अपनी भागादौड़ी से बनवाया। हमने समाज की बेटियों की शादियों में, उस समय हम लोग स्टूडेंट होते थे, पैसा नहीं था इतना, तो हम अपने पॉकेट मनी में समाज की बेटियों को घड़ियाँ और सर्टिफिकेट देते थे, उनको दहेज के खिलाफ समझाते थे, बच्चियों को, बेटों को समझाते थे। हम थोड़े बड़े हुए, उसके बाद हमने समाज के शिक्षित बच्चों को हमने अच्छे लेवल पर उनका सम्मान किया, ताकि सम्मान करने से उन बाकी बच्चे भी शिक्षा के लिए आगे बढ़े। अच्छे लेवल पर हमने सम्मान इसलिए किया कि बच्चों की बड़े होटलों में, बड़े मंचों पर जाने की झिझक खुले। हम वो सम्मान चाहते मोहल्ले में हो जाता, गली में हो जाता, लेकिन हमने वो सम्मान उनका बड़े बड़े होटलों में किया, समाज के पैसे से किया। समाज के हमने अपनी जेब से नहीं किया, समाज के योगदान से किया, अपने अध्यक्ष महेश काजू जी के योगदान से किया, अपनी समिति के सदस्यों से किया। हमने बच्चों का बड़े बड़े होटलों में ले जाकर सम्मान किया, बड़े बड़े मंचों में सम्मान किया, ताकि बच्चों की बड़े बड़े होटलों में, बड़े मंचों पर जाने से झिझक खुले। हमने अपने समाज में सामूहिक विवाह का चलन किया। उस सामूहिक विवाह में हमने सरकार से कोई भी मदद किसी किस्म की नहीं ली। हमने जनता के पैसे से, अपने साथियों के पैसे से हमने सामूहिक विवाह किया। ऐसे अनेकों काम हमने अपने पार्क बनवाया, सिविल लाइन हमने डलवाई अपनी भागादौड़ी से। पैसा उसमें शासन का था, लेकिन भागादौड़ी हम लोगों ने की थी। बिट्टू जी के समय में इस मोहल्ले में सन 47 के बाद से कुछ सिविल लाइन नहीं थी इस मोहल्ले में। इस मोहल्ले में आप देखिए सबसे अच्छी सिविल लाइन यदि कहीं पर वार्ड में है तो वो अंतापाड़ा में है। तो आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जनता से हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए, एक दफ़ा आप मुझे चुन के देखिए, ये वादा है आपसे कि आप अपने जीवन में अपने मत का आपको ये हमेशा ये कहेंगे कि आपने सही व्यक्ति को चुना। मुझे चुनने के बाद कभी आपको पछतावा नहीं होगा, आपको कभी काम के लिए आना नहीं होगा। आप मुझे ढूंढेंगे नहीं, मैं आपको उल्टा ढूंढूंगा कि बहन जी या भाई साहब या बेटी या भैया क्या दिक्कत है आपको। जितना संभव हो सकेगा बाढ़ से नशा मुक्ति, ठेका यहाँ से हटवाना, अनेकों समस्या ऐसी है जिनका कि इतने समय में उल्लेख नहीं किया जा सकता है। आप मुझे मौका मिलने दीजिए, आप स्वयं देखेंगे। मैं आपको भौतिक सत्यापन पर लेकर चलूँगा कि देखिए बाढ़ में 1 साल में कितना बदलाव हो जाएगा। तो आज अजय जी ने बताया कि शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में। तो मैं हिमांशु शर्मा अपने सहयोगी पंकज शर्मा के साथ।